हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे रीजनिंग का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला, जिसका चैप्टर 5 है असमानता इनक्वलिटी। आपके रीजनिंग के सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर दिए गए, तो हम लोग 10 देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न फर्स्ट से। देखिए, असमानता को बनाने से पहले आप लोगों को 3 से 4 प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए, जब भी वस्तु रहे तो वस्तु के लिए क्या आप लोग सोचेगा, उसके गुण के आधार पर अलग कीजिएगा। 4 में से एक अलग होगा, गुण के आधार पर कीजिएगा। अगर यही नंबर रहे 5, 6, 7, 8 जो भी रहे नंबर, तो आप लोग इसे सम, विषम या आभाज्य संख्या के आधार पर अलग कीजिएगा। और लेटर ए बी इस तरह रहे, इस तरह के रूप में रहे, यानी कि लेटर के रूप में रहे, तो आप लोग उसे भावेल और कॉन्सेंट के रूप में आप लोग अलग कीजिएगा। भावेल होता है 5 होता है, ए ई आई ओ यू होता है, आप लोग को जानकारी होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। देखिए, यहाँ सभी वस्तु है, तो बस है, स्कूटर है, गाड़ी है, पनडुब्बी है। तो देखिए, हम लोग बस, स्कूटर, गाड़ी ये सभी स्थल मार्ग पर चलने वाला, जबकि पनडुब्बी पानी पर चलने वाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये चारों ऑप्शन में ये अलग है। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। बस, स्कूटर, गाड़ी स्थल मार्ग पर चलाया जाता है, जबकि पनडुब्बी को जल मार्ग पर चलाया जाता है। अतः विकल्प बी पनडुब्बी अन्य सभी से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम लोग बताएं कि लेटर रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को पहले तो इन लोगों का कोड याद रखना पड़ेगा। जैसे ए का कोड क्या हो गया, 1 हो गया, बी का 2 हो गया, इसी तरह जेड का क्या हो जाता है, 26 हो जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, तभी बनाने में आसानी होगा। और इसे भावेल और कॉन्सोनेंट के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ 2 लेटर है, तो हम लोग कर लेते हैं। ई का क्या होता है, 5 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है। चलिए लिख लेते हैं। ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, जे का 10 होता है, क्यू का 17 होता है, एच का कितना होता है, 8 होता है, एस का 19 होता है। तो हम लोग कुछ कॉमन देख लेते हैं। एस का 19 होता है, एच का 8 होता है। देखिए, 23 से 5 यहाँ 28 हो गया जोड़ने पर। यहाँ देख लीजिए, ए का 26 कितना हो गया, तो 27 हो गया। यहाँ देख लेते हैं, तो 17 है यहाँ, और 10 और 17 27 हो गया। यहाँ भी देख लेते हैं, तो 19 8 कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कि हम लोग का यहाँ विषम में आ रहा है, यानी कि 28 आ जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये ए अलग है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के विषम समूह को चुनिए। देखिए, हम बताए थे कि जब भी नंबर है, इस तरह का एक ही नंबर है सिंपल, तो उसे सम और विषम के आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ट्रिपल 3 नंबर है, तो हम लोग अलग विधि से इसे देखेंगे। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि डबल है, यानी कि दुगना है। यहाँ भी देख लीजिए तो डबल है। देखिए, यहाँ भी देख लीजिए तो 18 2 दूनी 4 5 डबल है। और 8 16 8 16, देखिए यहाँ डबल नहीं है। और देख लेते हम लोग, 158 का डबल 316, ये भी डबल है, देख लीजिए। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो डबल नहीं है, यहाँ डबल नहीं है, यानी कि हम लोग का बी ऑप्शन अलग है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, यहाँ भी लेटर है, तो लेटर को हम लोग पहले कोडिंग कर लेते हैं। एन का कितना होता है, 14 होता है, ओ का 15 होता है। आप लोग को याद रखना होगा, एन का 14, ओ का 15 होता है, यानी कि एक बढ़ा, एक बढ़ा। और देखिए, जे 10 होता है, के 11 होता है, तो कितना बढ़ा, तो प्लस 1 बढ़ा, यानी कि हम लोग का एक एक बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट हम ऑप्शन बी देख लेते हैं। पी से क्यू एक बढ़ा, पी के बाद क्यू आता है, और देखिए जेड के बाद ए आ जाएगा, तो प्लस 1 बढ़ा, इसमें भी एक एक बढ़ा। देखिए, सी का 3 होता है, अब बी का 2 होता है, यानी कि -1 हो गया। और देखिए, यहाँ इस ऑप्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं डी आई, यानी कि +1 हुआ। एफ और देख लेते हैं जी, यानी कि एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, यानी कि +1 बढ़ा। यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी ही अलग है, क्योंकि सी घट रहा है एक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, तो टी का कितना होता है, तो टी का 20 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, पी का 16 होता है। तो आप लोग को देखिए, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, यानी कि एकदम क्रम से 2 घट रहा है। जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है, और भी के 22 होता है। तो देखिए, 26 में से 2 घटा 22, 24, 24 में से 2 तो 22। जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, और सी का 3 होता है। देखिए, तो 2 घटा 2 घटा, चलिए देख लेते हैं। एम के 13, जे एल के 12, और जे के 10। देखिए, 1 घटा और 2 घटा, 1 घटा और 2 घटा, लेकिन हम लोग का क्रम से 2 2 घट रहा था, इसलिए हम लोग का डी ऑप्शन इन तीनों से, चारों में से अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आकृति दी गई है, देखिए
गोलाकार आकृति है, उसके अंदर में एक गोलाकार आकृति त्रिभुज है, उसके अंदर में है। देखिए यहाँ आयत अंदर में दिया हुआ, ये वर्ग टाइप का है, तो 3 नंबर हम लोग का अलग होगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए जूट से का बनता है, तो बोरी बनता है, लुगदी से कागज बनता है, तेल से बीज बनेगा, ये कभी नहीं बनेगा, और दूध से मक्खन बनेगा, तो हम लोग का अलग कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बेलचा, हथौड़ा, जोतना, कुदाल। तो देखिए कुदाल, जोतना, बेलचा ये सभी कृषि में उपयोग में लाया जाने वाला हथियार, जबकि हथौड़ा लोहार का उपयोग में लाया जाने वाला हथियार है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भी अलग है। दिए गए शब्दों में से बेलचा, कुदाल और जोतना ये तीनों कृषि से कार्यों से संबंधित है, जबकि हथौड़ा लोहार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये नंबर है, निम्नलिखित में जोड़ी चयन करें जो कुछ मायने में बाकी सभी से अलग होना चाहिए। तो देखिए 42 और 48 के बीच में कितना का अंतर है, तो देख लेते हैं। तो हम लोग का 6 का अंतर यहाँ आया, और यहाँ देख लेते हैं तो कितना का अंतर आ रहा है, 91 और 104 में, तो 9 और 4 13 का अंतर आ रहा है। फिर इसके भी देख लेते हैं तो 98 और 112 में, तो 2 और 14 का अंतर आ रहा है। और यहाँ देख ले तो 9 यहाँ से तो 25 35 और 35 में से एक तो 34 का है। देखिए यहाँ 6 कॉमन आ रहा है, यानी कि देखिए 6 का पहाड़ा आप लोग पड़ेगा तो 6 7 42 और 8 6 8 48 है। 13 का यहाँ पड़ेगा 13 7 91, 13 8 चौलोतरा से, यानी कि 13 का पहाड़ा में क्रम से आ रहा है। देखिए यहाँ 14 का 14 7 98, 14 8 बलोतरा से 11 2, तो आप लोग का देख लीजिए ये मैच कर रहा है। यहाँ 34 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ इसके क्रम में नहीं आ रहा, मल्टीपल नहीं आ रहा इसका जो अंतर है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका जो अंतर है इसका मल्टीपल नहीं है, और अन्य सब का इनका अंतर इनका मल्टीपल है। चलिए इस तरह से अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जबकि एक भिन्न या विषम चुने। देखिए जब भी हम बताएं कि नंबर है तो क्या आप लोग को करना है, सम विषम अभाज्य संख्या ही देखना है, इन तीनों के सिवाय कुछ नहीं देखना है। चलिए 41 है, 71 है, 61 है, 51 है। देखिए 51 आप लोग को क्या दिख रहा है, तो ये भाज्य संख्या 17 से कटने वाला संख्या है, 17 या 51, तो हम लोग का ये अलग है हो गया, जबकि ये अभाज्य संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जब भी लेटर आए तो नंबर से या सब भावेल या कॉन्सोनेंट हम लोग देखेंगे। देखिए ये सब कॉमन देखने पर आप लोग को क्या लगता है, ये सभी में सबसे ज़्यादा कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग भावेल इसमें ध्यान से देखेंगे। देखिए ये ऑप्शन ए में वो भावेल है डबल, यहाँ 2 है भावेल, यहाँ आई भावेल है एक, यहाँ ई भावेल है एक, यानी कि इसमें देखिए 2 भावेल हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भी सबसे अलग है, सब में एक भावेल है, और ऑप्शन बी में 2 भावेल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पेन है, पेपर है, बुक है, विजडम है। देखिए पेन पेपर बुक जो है क्या है, ये सभी लेखन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विजडम इनसे अलग है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भी चारों में अलग विजडम हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मेढक, मेढक का बच्चा, भेड़, झुंड, बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, गाय, बच्चा। देखिए गाय का बछड़ा के बारे में जिक्र किया, बिल्ली का बच्चा, और मेढक मेढक का बच्चा, जबकि भेड़ का बच्चा के बारे में जिक्र नहीं किया गया, झुंड बताया गया है, तो अलग है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। दी गई 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, जबकि एक विषम है। विषम को हम लोग चुनना है, तो हम लोग को इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए सम विषम, देखिए यहाँ सभी विषम है, सभी विषम है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सभी को हम लोग देख नंबर को ही जोड़ लेते हैं। 3 3 6 6 2 8 हो जाएगा हम लोग का, सम हो गया। 7 14 14 2 16 हो गया, यहाँ भी सम हो गया। 7 2 9 9 1 10 हो गया, ये भी सम हो गया। 6 2 8 1 9। देखिए एक विषम आ गया जोड़ने पर, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये सिंबल है, तो देखिए यहाँ बढ़ गया एक, यहाँ भी बढ़ गया, देखिए इसमें क्रम से नहीं है, यानी कि 4 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो अन्य सभी से भिन्न है या अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वह संख्या चुने जो अन्य से भिन्न है। देखिए जब भी नंबर है या संख्या नंबर, तो आप लोग सम विषम या अभाज्य, यही तीनों आप लोग को देखना है। तो 13 देख लीजिए अभाज्य है, 11 अभाज्य है, और 7 अभाज्य है, जबकि 9 भाज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। विषम चुना पीला, नीला, लाल और सफेद में हम लोग को
अलग चुनना है तो देखिए सफ़ेद जो होता है इंद्रधनुष का रंग नहीं है, जबकि पीला नीला लाल सभी इंद्रधनुष का रंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, अलग है इन तीनों ऑप्शनों में से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये दिया गया है लेटर, हम लोग देख लेते हैं। एक्स का कितना होता है 24 होता है, और जेड का 26 होता है, 2 बढ़ा, एम 13, एन 14, यानी कि एक के बढ़ा है यहाँ, पी 16, क्यू 17 एक बढ़ा है, बी 3, बी 2, सी 3 एक बढ़ा है, ए 19, टी 20 यानी कि एक बढ़ा है। यानी कि हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्रम से एक एक बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है एक्स जेड में कि 2 बढ़ रहा है। तो हम लोग का अलग हो जाएगा एक्स जेड, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। देखिए ये दो बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अंक अन्य से भिन्न है? तो देखिए 11 आपको क्या दिखता है, अभाज्य संख्या है, तो यानी कि अलग हो जाएगा हम लोग का, राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये देखिए 91, 81, 111 ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य श्रेणी से भिन्न है? तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए 19 आपको क्या दिखता है, तो अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 27 भाज्य है, 37 अभाज्य है और 17 अभाज्य है। तो भाज्य कौन सा है, तो 27 है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, जो अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन सा अंक समूह के अन्य अंकों के से किसी रूप में भिन्न है? देखिए 27, 64 हम लोग को देखने पर ही लग जा रहा है कि क्यू है सभी का, यानी कि 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 64 होता है, 5 देखिए 100 का क्यू नहीं होता है, 5 का क्यू 125 होता है, 6 के क्यू 216 होता है, और 7 के क्यू 343 होता है। यानी कि हम लोग का अलग कौन हो गया, तो 100 हो गया, जो किसी का क्यू नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 11, 21, 51, 81, 91, 111 है। तो हम लोग को जब भी नंबर है तो हम लोग क्या बताया कि सम देखना, विषम देखना, भाज्य देखना, अभाज्य देखना है। 11 अभाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है, 51 आप लोगों का क्या है, तो भाज्य है, 81 भी भाज्य है, 91 भी भाज्य और 111 भी भाज्य, यानी कि 11 जो है अभाज्य संख्या है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कौन सी संख्या अन्य की श्रेणी से भिन्न है? तो 3 है, 5 है, 11 है, 14 है, 17 है, 21 है। तो देख लेते हैं हम लोग। 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, लेकिन 21 भाज्य है। और हम लोग देख लेते, देखिए इस क्रम में देखिए तो हम लोग सम भी देखेंगे। तो हम लोग का एक नियम अगर फेल हो गया तो दूसरा नियम देखेंगे। तो 14 क्या है, सम संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, और जो अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चित्र दिया गया है, देखिए चित्र का जो तीर का निशान है घड़ी घड़ी के विपरीत दिशा में, देखिए ये घड़ी है और घड़ी की दिशा इस तरफ होती है और इस तरफ घड़ी के विपरीत दिशा होता है। देखिए ये सभी विपरीत दिशा में है, ये भी देखिए विपरीत दिशा में है, देखिए ये भी विपरीत दिशा में, देखिए लेकिन ये घड़ी के दिशा में है, यानी कि ये अलग हो गया हम लोग का, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस संख्या को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए 9 एथी हो सक एथी है, यानी कि भाज्य है, 63 भाज्य है, 28 भी है, लेकिन 2 क्या है अभाज्य संख्या है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, तो फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी, वॉलीबॉल है। देखिए यहाँ खेल है और यहाँ देखिए खेल के मैदान से भी अलग कर सकते हैं और इसे खिलाड़ियों की संख्या से। तो देखिए इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, टोटल 11 होता है। फुटबॉल में भी 11, क्रिकेट में भी 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है, जबकि वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो हम लोग का अलग कौन सा हो गया, डी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। समाचार पत्र, ईमेल, दूरभाष यंत्र, मोबाइल फोन। देखिए ईमेल हो गया, दूरभाष यंत्र हो गया, मोबाइल फोन है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया, जबकि समाचार पत्र इन सब से अलग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखना, सुनना, चखना, सोचना। देखने देखना किससे देखते हैं, आंख से देखते हैं, सुनते हैं किससे है, तो कान से सुनते हैं, चखते हैं किससे, तो जीभ से सीखते हैं, सभी ज्ञान इंद्रिया से संबंधित क्रिया है, जबकि सोचना अलग है, इन सब से अलग है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए नियाग्रा हम लोग को देखने में जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, बुल्गा, कांगो, अमेजन, ये सभी नदियां हैं। तो हम लोग का अलग कौन सा हो जाएगा, नियाग्रा हो जाएगा, जो जलप्रपात है, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
देखिए इस हम लोग सम विषम अभाज्य संख्या देखेंगे, तो यहाँ देखिए तो सभी विषम है। देखिए यहाँ कॉमन एक 14 है जो भाज्य है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। देखिए कहीं भी सम संख्या या भाज्य संख्या नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो चारों में से एक अलग है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, अंतर भी बहुत है, तो हम लोग अंतर इसका नहीं देखेंगे। देख लेते हैं इसका गुना 12 का, देखिए मल्टीपल करके 42 नहीं आएगा। और 23 का भी देख लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 44 आ जाएगा आप लोग का, तो ये भी आप लोग का मल्टीपल में नहीं आएगा। और ये भी देखिए 36 दूनी 72, देखिए मल्टीपल में आ गया, यानी कि ये भाज्य, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का इन तीनों चारों में से डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसका जब भी लेटर बड़ा हो, 3-4 लेटर हो एक साथ, तो उसे हम नंबर से करेंगे। उसका कोड होता है, हम बता चुके हैं, कोड आप लोग याद करना पड़ेगा, ए से जेड तक का। तो जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एस का 19 होता है, एस का 19 हो गया, और टी का 20 हो गया। 11 देखिए 10 11, यानी कि एक एक बढ़ा, बीच में कितना का गैप हुआ, यानी कि 11 से 19 किया, तो यानी कि 8 का गैप हुआ। चलिए यहाँ देख लेते हैं, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, क्यू का 17 होता है, और 8 का 18। देखिए एक एक ये भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए 8 से 17 बढ़ा, यानी कि कितना बढ़ा, तो आप लोग का बीच में 9 का गैप हुआ। यहाँ 8 का गैप हुआ, ये 9 का गैप हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते, एक है, एक के लिए 1, बी के लिए 2, के लिए 11 और एल के लिए 12 हो जाएगा। तो बी के लिए, तो देखिए यहाँ गैप कितना का है बीच में, यहाँ भी एक ही एक बढ़ा है, देखिए एक बढ़ा, यहाँ 11 से 12 एक ही बढ़ा, 2 से 11 में तो कितना आपका गैप है, तो 9 का गैप है। यानी कि देखिए 9 9 आया, यहाँ 8 आया, तो हम लोग का इतना पर ही इसका राइट आंसर मार दीजिए ए, जो सबसे अलग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, ब्रह्मांड। देखिए सूर्य है, चंद्रमा है और नक्षत्र, ये तीनों ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं, तो ब्रह्मांड सबसे अलग हो गया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चूहा है, गिलहरी है, नेवला है और छछूंदर है। देखिए चूहा, नेवला, छछूंदर ये सभी बिल में रहते हैं, जबकि गिलहरी पेड़ पर रहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कीवी है, उकाव है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग। देखिए कीवी है जो उड़ने वाली पक्षी है, जबकि कीवी है, पेंगुइन है नहीं, उकाव जो है ना उड़ने वाली पक्षी है, कीवी है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग जो है जो बहुत भारी होती है, और सबसे भारी शुतुरमुर्ग होता है जो उड़ नहीं पाता है, जबकि उकाव पक्षी ही है, सभी पक्षी हैं, जबकि उकाव उड़ पाती है। यानी कि इन चारों में से अलग कौन सा हो गया, तो हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ नीला है, नारंगी है, गुलाब है, पीला है। तो हम बतलाएं कि जब भी वस्तु या जो भी हो, तो उसे हम लोग उनके गुण के आधार से अलग कर सकते हैं। तो देखिए पीला पीला होता है, नारंगी नीला नीला होता है पूरी तरह से, जबकि गुलाबी जो होता है सफ़ेद सफ़ेद, और देखिए यहाँ दिया है लाल और सफ़ेद रंग का मिश्रण होता है, कौन, तो गुलाबी। यानी कि इन चारों ऑप्शन में अलग कौन सा है, तो गुलाबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कछुआ है, मेमना है, व्याना है, कुतिया है। तो देखिए कछुआ जो है जल और स्थल दोनों पर रहता है, स्थलचर है, जबकि उभयचर है, यानी कि उभयचर जो होता है जल और स्थल दोनों जगह रहता है, जबकि मेमना, कुतिया और व्याना ये तीनों स्थल पर रहने वाले जीव हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कछुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ परामर्श है, सुझाव है, निर्देश है, सलाह है। परामर्श देना, सुझाव देना, सलाह देना, निर्देश देना। देखिए निर्देश देना अलग होता है, और निर्देश में ऑर्डर रहता है, जबकि सलाह, सुझाव, परामर्श एक ही है, पर्यायवाची है, तो हम लोग का अलग कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी, निर्देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए तो यहाँ भी हम लोग को सम विषम नहीं दिख रहा है, सम है, विषम है, तो यहाँ हम लोग देखिए आप लोग का ये यहाँ बता दिया गया सॉल्यूशन में, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 है, 36 का मल्टीपल है 3 से, यानी कि आप लोग का 108 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 का आप लोग 3 से मल्टीपल करिए, तो ये नहीं आने वाला है। चलिए 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 25 में 3 से मल्टीपल कीजिए 75 आ जाएगा। चलिए 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, और 3 से गुना कीजिए 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का अलग कौन सा आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इतना ही प्रश्न था, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो EMRS में सभी एग्जामों में जिसमें जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर देखिए। चलिए जय हिंद।